सारे भाइयों को अपनी राम राम है भाई। और सारी बहनों को भी राम राम है। और चरण स्पर्श करके भी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मुकाम के लिए हम गए थे भाई वो पूरा हो गया। और एक पुनर्जन्म के तौर पे एक नई ज़िंदगी सी जीने की उम्मीद मिली है कई भाइयों को। कुछ भाई बिल्कुल ही मतलब इमोशनल हो रहे थे भाई, इमोशनल आप भी थे। और एक सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा भाइयों को कि कुछ भाई कह रहे थे कि भाई मजबूरी का उनको पता चला है। तो देखो भाई, डेडिकेशन सिर्फ यही था कि मजबूरी कुछ भी रही हो लेकिन पहले ये काम होना चाहिए। अपनी वाइफ जो है वो ब्लैक जॉन्डिस से सफ़र कर रही है भाई। बच्चा जो गुड़िया है मेरी, सेकंड गुड़िया है, वो मदर फीडिंग पे है भाई। ट्रीटमेंट ये है कि देसी इलाज जो चलते हैं काले पीलिए के, मान लो 11 जाड़े लगवाने होते हैं। और कंडीशन ये है कि अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हो तो आपको शुरू से ही वो काउंट करने पड़ेंगे, अगर एक बार भी काउंटिंग गलत होगी तो 9वां वो जाड़ा था जब हमने जाना था। और उसी दिन हमारी कमिटमेंट ये थी कि आज हम नोटिफिकेशन लेकर के ही आएंगे। तो जिसका साथ कोई नहीं देता उसका साथ परमात्मा देता है। अपने दोनों काम पूरे हो गए भाई। भाइयों का साथ था, उम्मीद थी, फ्रंट पे रहे। और आज घर वाले भी खुश हैं कि चलो एक तरफ दिमाग लगा भाई। सबसे पहले भाई भाइयों का और बहनों का धन्यवाद। कल्ले कल्ले भाई की डिटेल दूंगा, और जिन्होंने साथ नहीं दिया सबसे पहले उनको मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा भाई। मैंने मजबूरी इसलिए बताई आप लोगों को, कोई बताने को पहले भी बता सकते थे, उस दिन भी बता सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं बताई भाई क्योंकि अपना डेडिकेशन था बच्चों के साथ जुड़ा हुआ। वो एक जो पुनर्जन्म का मैं नाम ले रहा हूँ ना, वो इन्हीं भाइयों की बदौलत मिला है। क्योंकि कुछ लोग तो अभी भी अपने आप को सरकार समझने लगे हैं। एक वो ऑडियो भी आपके बीच में आई होगी कि पहले 21 साल होती थी, हमने 25 साल करवा दी, ये भी मैंने ही करवाई है। और क्या बुढ़ापे में जाके लोगों के मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ वीक हो जाती है। सर 42 साल तक HCS के बंदे लगते हैं, और मेरे हिसाब से वो हमसे बड़े होते होंगे जब सरकार उनको अथॉरिटी देती है लगने की, वहाँ कोई वो बुढ़ापा नहीं मानते। और उस लेवल पे वो बंदा लगता है कि जिसपे मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ता है। आप मेंटली स्ट्रेस वीक की बात कर रहे हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। माना कि आप 21 से 25 के बीच में कभी रहे होगे, तो उस समय कंपटीशन का दौर इतना था कि आपको बच्चे खींचने थे। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कल को अगर कोई आपका आपसे पढ़ा हुआ बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो आप तो उसको भी दरकिनार कर दोगे। और क्या पता हमारे में से भी कोई आपके पास पड़ा हो। हम सिर्फ इसलिए चुप थे कि भाई चलो गुरु मानना है तो भाई कोई बात नहीं, हम अच्छी लाइन में, आप सपोर्ट नहीं कर रहे कोई बात नहीं। लेकिन जब ये रिप्लाई किया गया कि सर ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती, आप कहते हो कि नहीं मैं तो शोभा कर लूँगा, ले लूँगा, तो बेशर्म आप हुए या हम हुए सर? मैं क्लियरली आपसे पूछ रहा हूँ और आप समझ भी गए होगे कि मैं किन को बोल रहा हूँ। तो देखो, नाम लेना मैं ठीक भी नहीं समझता किसी ने, क्योंकि जिसका नाम होता है उसका नाम बदनाम भी होता है। अपना भी होगा भाई। ये भाइयों ने जो प्यार दिया है, कुछ भाई नाराज भी हैं कि एज रिलैक्सेशन क्यों मिल गया। तो डियर, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहूँगा कि आप जो कह रहे हो कि हम कोर्ट में जाएंगे, रिलैक्सेशन क्यों मिल गया, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप तो धरातल पे ही लड़ नहीं पा रहे हमसे, तो कोर्ट में कैसे लड़ोगे? आप तो अपने आप को पहले ही कमज़ोर साबित कर रहे हो कि ये हमसे जीत जाएंगे। अजीब पुरानी हो यार। मुंह से रोटी खाते हो या पीछे से खाते हो, मुझे समझ नहीं आती बात आपकी। आप किस वजह से परेशान हो? कल को आपके साथ भी कोई यूट्यूबर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। और ये जो भाई ने सपोर्ट किया ना, ये इनका चैनल है, इस पे आगे जब मर्जी बोल दियो, तेरी अब भी अथॉरिटी है, हम फिर भी तेरा साथ दे देंगे। क्योंकि हमको पता है कि मजबूरी क्या होती है। हमारे पास कोई बैच नहीं है भाई, हम बैच बेचेंगे। कोई कोर्स नहीं है हमारे पास कि कोर्स बेचेंगे। जिन्होंने सपोर्ट किया, लाइक प्रदीप सर, नॉलेज टीवी देसी राव, बांटने के लिए, खुशी बांटने के लिए एक मंच प्रदान कर दिया, सारे बच्चे जुड़े। वो अलग बात है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ा सा अलग जाने लगे थे, लेकिन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जिन्होंने साथ बनाए रखा।
समता बहन है मेरी, और एक भाई विक्रांत हैं, गंधारो भाई है जिनके पास इन्फॉर्मेशन आज से 3 दिन पहले थी, जिसके बेस पे हमने कहा था कि आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। समीक्षा मैम, तो खाते खोलना ऐसे अच्छा नहीं लगता, किसी के लिंक खराब करना अच्छी बात नहीं है, सबको पता है। आप कह रहे हो कि अभिषेक आशीष ने किया, नहीं किया भाई। अभिषेक और आशीष के साथ देनी है बहुत मिले। हमने तो यूट्यूबरों को कॉल कर करके, जितनी कॉल आपने मुझे किया ना उससे ज़्यादा तो हमने यूट्यूबरों को कर ली थी भाई। सर ऑफिस में नहीं है, सर बाहर मिलेंगे, नंबर उठा के, ठीक है भाई बना देंगे, शाम तक वेट करते रहो, खाना खा ली। तुम तो यार पॉलिटिशियन से भी ऊपर हो, मुझे तो शर्म आ रही है कि यार तुम जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे जैसे से, और आप कल को अगर कोई आपका बच्चा फंस जाता है आप तो उसको भी ऐसे ही ट्रीट करोगे। बड़ी बड़ी बातें तो कह देते हो, हम ये चीज़ फ्री है बच्चों के लिए, सबसे सस्ता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करते आप। और जिसको जो करना ना वो करके जा लिए। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे आने वाले टाइम में अगर किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो भाई ना इनसे उम्मीद रखना, ना ये किसी के हैं। गुरु का दर्जा माँ बाप से ऊपर होता है, ये तो बस कहने पे तो यार क्या बैर छेड़ने थे किसी से, चलो छोड़ो उस बात को, भर्ती की बात कर लेते हैं भाई। अपना परीक्षित भाई है भाई, जिन्होंने अंदरले खाते, जब हम 2 बंदे सीएम से मिलने गए थे तो 2 की जगह 5 बंदों की एंट्री उन्होंने ही अलाउ करवाई थी, उन्होंने ही इन्फॉर्मेशन दी थी अंदर की, ऐसे ऐसे करके भाई आ रहे हैं और मुद्दा इनका जेन्युइन है, मुद्दा बात रखनी चाहिए। वो अलग बात है कि वहाँ टाइम हमें 10 से 15 सेकंड का मिला। तो इन्फॉर्मेशन भाई ने जो आज दिया वो भी भाई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको भी सुननी चाहिए भाई। फार्म की डेट एक्सटेंड हो गई है सभी भाइयों को, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। कल 11 बजे तक सर्वर ठीक हो पाएगा भाई उनका, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कल उनका वर्किंग डे है, अर्ली मॉर्निंग आना पॉसिबल नहीं होगा। परसों शनिवार और एतवार छुट्टी है, तो कल 11 बजे के बाद की इन्फॉर्मेशन है कि सब चीज़ स्मूथली शुरू हो जाएगी। और सर्टिफिकेट तो भाई जैसे आप लोगों को पता ही है, OSCDSC का सिंपल तो अपना जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का, और OSCDSC का अक्टूबर है या पता नहीं अगस्त है, वो एक बार आप देख लेना। और जिस भाई का प्रिंट नहीं निकला तो भाई 2 से तीसरे दिन वो प्रिंट निकल जाता है। डेट एक्सटेंड होने जो 1 हफ्ता आपको मिला उसके अंदर आप ये कर सकते हो। फिजिकल का शेड्यूल ये आया भाई, 26 अक्टूबर से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो जाएगा वहाँ। अगर तो पहली बार में इम्प्लीमेंट या वेरीफाई क्रॉस चेक हो जाता है तो आप फरवरी के लास्ट वीक में तैयारी मान के चलो। फरवरी तो होती है 28 दिन की है, लास्ट वीक तो क्या मानना था उसमें, तो 26 से लेके भाई अदरवाइज फिर 3 मार्च के बीच में यहाँ आपका बिल्कुल वेरीफाई हो चुका होगा। और जो अब शेड्यूल आएगा फिजिकल का वो मात्र आपको 1 वीक पहले बताएंगे, तो 1 वीक पहले ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसकी। अभी समय आपका और तैयारी शुरू कर दो। कुछ भाई तो अभी सड़कों पे ही थे तो वो आना शुरू हो गए। एग्ज़ाम में बैठने के लिए इनको चाहिए भाई लगभग 10 गुना बच्चे एग्ज़ाम के लिए। तो अब फिजिकल के लिए कितना गुना सेलेक्ट करेंगे, 15 गुना मिनिमम है, मैक्सिमम 20 भी हो सकता है, लेकिन 15 तो बिना किसी हिचकिचाहट के प्योर गारंटी है कि 15 गुना तो ये लेंगे। लेंगे कैसे भाई, मान लीजिए 100 नंबर पे कट ऑफ लगती है, या मान लो 50 नंबर पे कट ऑफ लगती है किसी भी चीज़ की, और 50 नंबर पे 5000 बंदे बिठाने हैं, तो 50 नंबर पे 4800 वैकेंसी फिल होगी, 49 पे 4950 होगी। तो जो 48 नंबर पे 50 कैंडिडेट लेने हैं ना, और कैंडिडेट 50 की जगह ज़्यादा हुए तो वो ज़्यादा कैंडिडेट को लेंगे बजाय कि खाली 50 के। तो इसमें वो क्वांटिटी डाउन नहीं कर सकते, अप ही करेंगे इस चीज़ में। मैं दोबारा बता देता हूँ, 50 नंबर पे मान लो 5000 बंदे इनको बिठाने हैं, और 50 नंबर से कट ऑफ शुरू होती है, 49 नंबर तक 4800 वैकेंसी पूरी हो जाती है, और 49 नंबर पे 4800 वैकेंसी पूरी हो जाती है। बाद के 200 बच्चे जो इन्होंने लेने हैं, जिस नंबर पे भी 200 बच्चे होंगे, अगर उस नंबर पे 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो 200 से ज़्यादा को ही लेंगे, कम को नहीं लेंगे।
तो ज़्यादा तो भाई अब बाकी का ज्ञान तो नहीं है ना, पर एग्ज़ाम एनालाइज करने वाले ना कोई यहाँ पर टीचर। तो जैसा भाइयों ने बताया बस वही बताऊँगा। फाइनल कट ऑफ सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई पिछली बार से 4 नंबर ऊपर रहेगी। वो तो एग्ज़ाम का पैटर्न डिसाइड करेगा भाई एग्ज़ाम किस लेवल का आता है। और आप एग्ज़ाम के लेवल की बात तो तब करोगे जब आपकी मेहनत में कमी हो। जब आप दूसरों से हट के मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम लेवल डज नॉट मैटर। हरियाणा का ग्रुप डी भी यूपीएससी को फेल करता है भाई। तो कुछ भाइयों को पता भी होगा इस बारे में। ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतनी बात करनी थी। और जिस भाई का जो योगदान रहा भाई, उनका एक बार फिर से शुक्रिया। जो हम पहली बार मिले थे 6 तारीख को, 19 बंदे उसमें मिले थे। एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप डी की भी है भाई, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो 19 बंदे हम मिले थे सबसे पहले। तो नितिन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जिसने नींव की ईंट का काम किया था, जहाँ से मतलब उम्मीद जगनी शुरू हुई थी। तो गंधर्व भाई अंदर ले इससे काम कर रहे थे, डीपली जाके इन्फॉर्मेशन लेना। जिसके जो जो लिंक थे सब ने वो ट्राई किए। विक्रांत भाई थे जिन्होंने आज सजेशन दिए भाई क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। चलो अब तो विद इन समय हम जीत गए हैं भाई। तो आशीष भाई फील्ड पे थे, और लाइक समता बहन थी जो उन्होंने भाइयों को रोक के रखा। और एक सतीश भाई थे जो बच्चों को आग्रह कर रहे थे बार बार कोर्ट की तरफ जाने के लिए। तो उस भाई ने जो संयम दिखाया भाई वो भी काबिल तारीफ। और कुछ भाई अब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिल गया तो हम केस करेंगे। भाई एज रिलैक्सेशन क्यों मिला है? तो भाई तो अगर आप एज रिलैक्सेशन के खिलाफ हो तो सीधा सा ये संकेत है कि आप मेरे से छोटे ही होगे। तो मैं छोटे भाई सिर्फ यही कहना चाहूँगा भाइयों को या बहनों को कि आप तो प्रैक्टिकल में ही हमसे हार गए। कोर्ट में तो जीतों के बाद की बात है, और किस बिहाफ पे किस क्या प्रूफ होगा आपके पास। कोर्ट खुद कहता है कि आपके पास आर्टिकल 14 और 16 है, समता का अधिकार, कानून के समक्ष सब बराबर है। कोई मर्डर करेगा, लड़का हो लड़की हो, तो धारा 302 ही लगेगी, 420 नहीं होगी, दोनों पे सेम लगेगी। अगर एक विद्यार्थी पेपर दे रहा है और दूसरा उसके लिए एलिजिबल है तो दूसरा भी पेपर देगा। तो आप कुछ भी करो, उनकी तरफ से फ्री माइंड रहो, आप अपने तैयारी करो। सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर लो भाई अपने, कल 11 बजे। भाई देखो इन्फॉर्मेशन तो यही है। और जिस भाई के जो जो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है वो कर लेना। ग्रुप डी की मैं एक बात कहूँगा भाई, अपने में से अगर कोई भाई है तो वो भी भाई थोड़ा सा अपने लिए प्रिपेयर करके रखे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी मई जून में होने के चांस ऐसा बताया जा रहा है। किसी ने अंदर लगाते कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्च अप्रैल में तो फिजिकली चलेंगे और 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम भी होगा। तो और बीच में जनगणना भी है अपनी, तो आपके पास तैयारी का भरपूर समय है। ग्रुप सी की वैकेंसी पहले फिल करी जाएगी। एक भाई कल कह रहा था भाई ग्रुप डी की वैकेंसी बाद में आनी चाहिए, तो भाई ग्रुप डी की बाद में ही आएगी, पहले ग्रुप सी को फिल किया जाएगा। और ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग 11,700 का डाटा भाई ने दिया है। तो आप तैयारी करते रहो भाई, नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बस स्वाभिमान होना चाहिए उसमें। और मजबूरियाँ मायने नहीं रखती। जब लक्ष्य सर्वोपरि हो तो उसमें धोखा, धक्के या गालियाँ वो मायने नहीं रखती। तो सभी भाइयों को राम राम, अपना तैयारी में लगो भाई। बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी भाई साहब।